नमस्कार किसान भाइयों, किसान सिटी में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने चल रहे हैं आ, सरसों के बारे में। और सरसों में जो रोग लग रहा है आजकल, माहू माहू की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सरसों में। तो इस माहू के रोग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये बात करेंगे माहू लगता क्यों है, किन कारणों की वजह से ये लगता है। तो आप सबको पता होगा कि जब अगर ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में माहू तो लगेंगे नहीं। और माहों के लगने का जो कारण है, क्लाइमेट का चेंज होना। क्लाइमेट का चेंज होने का मतलब ये है, अभी जैसे ठंडी है, ठंडी से एकाएक अगर गर्मी हो जा रही है तो उस वजह से माहौं बहुत ही ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगे। अगर गर्मी है, गर्मी से ठंड पड़ गई एकाएक, तभी जो है माहौं का जो है प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। ये इन कारणों की वजह से लगते हैं और भारी तादाद में ये लगते हैं। इनकी लगने की वजह से क्या क्या दिक्कतें होती हैं फसलों में और क्या क्या नुकसान हो जाता है किसान भाइयों को। सबसे पहले फसल तो एक तरीके से पूरा चौपट हो जाता है अगर इसका सही समय पे स्प्रे या इलाज ना किया जाए, कोई दवा इसमें ना डाला जाए, जिसकी वजह से फसल पूरा चौपट हो जाता है। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, ये जब लगते हैं तो बहुत भारी तादाद में लगते हैं। जैसे फलियों पे अगर ये लग गए तो फलियों में इनका समझ लीजिए गुत्था टाइप हो जाता है और ये पूरे फल में घेर लेते हैं चारों ओर से, जिसकी वजह से फल एकदम काला काला दिखने लगता है। आप सरसों के खेत में जाएंगे तो सरसों का खेत आपको एक तरफ से ऊपर ऊपर का अगर आप देखेंगे तो काला काला उसका जो है कलियां दिखेंगी। जो पीला पीला होना चाहिए वो काला काला दिखने लगता है। ठीक है। ये काला काला जो होता है ये कीटाणु होते हैं जिनको माहू बोला जाता है। और ये सारे फल में जो रस होते हैं उसको चूस लेते हैं और वो सूख जाता है। और जो फल निकले रहते हैं वो भी इसकी वजह से बर्बाद हो जाता है। तो इनमें क्या इसका उपाय है और इसका कैसे रोकथाम किया जाए ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक तो रासायनिक तरीका और दूसरा है जैविक तरीका। ठीक है। रासायनिक तरीका में हम आपको एक पहले भी बता दिए थे इमिडाक्लोप्रिड के बारे में। ठीक है। उसके भी बारे में मैं आपको बता दिया था और आज मैं एक दवाई और है उसके भी बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। उस वो दवाई का नाम है क्लोरोपाइरीफास। ठीक है। और दूसरी दवाई का नाम है इमिडाक्लोप्रिड। तो ये दोनों दवाइयाँ आपको डालनी है। ये कैसे डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है और कब डालनी है। सबसे पहले कब डालनी है ये आप सभी को पता है, कभी इसको डालना है। इसको तभी डालना है जब आपके खेत में आपको लगने लगे कि माहू की शिकायत आ रही है या माहू बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है। तब आप इसको जो है डालना स्टार्ट करिए। तो इसको आपको तभी डालना है जब माहू की शुरुआत हो रही है, जिससे कि माहू ज़्यादा लगे ना। तो पहला है क्लोरोपाइरीफास। 20% ईसी है। इसको 1 से 1.5 ml प्रति लीटर में डालना होगा। ठीक है। 1 से 1.5 ml प्रति लीटर में इसको डालना होगा। और दूसरा है इमिडाक्लोप्रिड। ठीक है। इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL है। इसको भी 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से डालना होगा। और साथ में एक चीज़ और मिला लीजिए, या तो आता है बाज़ार में स्टिकर, एक और नाम से आता है चिपक के नाम से आता है। उन दोनों में से कुछ भी आपको मिल जाए तो उसको मिला के आप इसका छिड़काव कर दीजिए, जिसकी वजह से ये चिपक जाते हैं दवाइयाँ। और चिपकने की वजह से ये पूरा बहुत ही आराम से कारगर होते हैं। अगर वहीं बात करें दूसरी दवाई के बारे में तो दूसरा दवाई का नाम है नीम का तेल, जो कि जैविक तरीके से इसको यूज किया जाता है। तो नीम का तेल है, ये जैविक खाद है, जैविक दवाई है। इसको भी स्प्रे ही किया जाता है। अगर आप रासायनिक तरीका का यूज नहीं कर रहे हैं तो जैविक तरीके की आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आप नीम का तेल डाल सकते हैं। और इसको बहुत ही प्रभावी माना जाता है माहू के लिए। माहू के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है और ये किसी भी तरीके के फसल में साइड इफ़ेक्ट भी नहीं पहुंचाते हैं। और साथ ही इसमें भी आप स्टिकर या चिपक, एक पैकेट आता है 20 रुपये या 25 रुपये का, उसको साथ में मिला के डाल दीजिए, जिससे कि ये फसल के ऊपर जाके लग जाए और चिपके ना और जो है छूटे ना वहाँ से। और माहू इससे भी कंट्रोल हो जाता है। बहुत सारे किसान भाई सिर्फ और सिर्फ माहू में पानी और चिपक या
आप समझ लीजिए स्ट्रिकर का घोल मिला के ही छिड़काव कर देते हैं, उससे भी कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीका है, इस दोनों तरीके का आप यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा तरीका है और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही किसान भाइयों मैं आपको नया नया वीडियो लाता रहूँगा और आप जो है अपने किसी भी समस्या को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।